Hello students, welcome to my English class and I am Majipal teaching you narration. That is a grammar portion. ग्रामर पोर्शन में आप फोर्थ टॉपिक नरेशन को पढ़ेंगे और इसकी वीडियो है दैट इज पार्ट वन। जो पार्ट वन और सेकंड नरेशन की जो वीडियो है उनको अच्छी तरह से देखना है, उसमें सारा बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, केस फर्स्ट से कोई नरेशन के कम से कम भी तो 1 से लेकर कोई 13 तक केसेस होंगे जिसमें पूरे की पूरी नरेशन की जो है हर एक चीज़ उसमें बताई जाएगी। हर एक उसमें टेंसेस जितने भी हैं, जितने भी उसके टाइप्स हैं, वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी हर एक सेंटेंस की, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो आपका इंपेरेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी आपकी टाइप इसमें है वो इन सभी केसेस में फ्रॉम फर्स्ट टू 13 तक केसेस में सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो हियर वी गो। तो यहाँ पर अब आपने केस फर्स्ट में क्या करना है, क्या क्या चीज़ दी होगी, इसमें किस तरह से आपने चेंज करना है, ये साथ में एग्जाम्पल आया रिटर्न हियर। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम प्लेइंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। ठीक है, तो ये एक आपको एग्जांपल दी गई है, लेकिन सबसे पहले इस केस फर्स्ट में क्या क्या चीज होगी। डायरेक्ट स्पीच मैंने आपको बताई थी, डायरेक्ट स्पीच इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म की होती है। एक ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग। दो टाइप, दो पार्ट में डिवाइड हुई है। एक पहली पार्ट कौन सा इसका, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब मैंने ये बताया था कि इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ये भी 3 किस्म का होता है। तो लेकिन पहले वाले केस में आपको क्या होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें आपका जो टेंस होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखते रहना, ये चीज को फॉलो करना। ठीक है, पहले 3 केसेस अगर आपने कर लिए तो आपको फुली कमांडेड 13 तक सारे केसेस हो जाएंगे। पहले 3 केसेस अच्छी तरह से करना। अब टेंसेस में क्या है, पहला टेंस क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा होगा, मैं आपका वो टेंस लूंगा, या तो वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या आपका वो टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोनों में से कोई एक इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी कि यहां पर या तो होगा ही सेज टू मी या ही विल से टू मी। ठीक है, या अगर सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मींस इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है। ठीक है, इसका सिर्फ मेन मोटिव यही होता है इस रिपोर्टिंग वर्ब का कि मेरे को नेक्स्ट टेंस चेंज करना है या नहीं। ये टेंस इस टेंस को चेंज करता है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करता, इसका कोई काम नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब का सिर्फ यही काम है कि अगर ये टेंस जो है प्रेजेंट है तो आगे वाला क्या होगा, ये पास्ट है तो आगे वाला क्या होगा, अगर फ्यूचर है तो आगे वाला टेंस कौन सा होगा। सेंटेंस को बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले ये टेंस कौन सा होगा, ये चीज आपने देखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास सिर्फ ये चीज देखी है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या होगा, टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर। अब सेकंड बात आती है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने आरवी से डिनोट किया है और इसको मैंने आरएस के साथ से डिनोट किया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच को। और इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, जो मेन पार्ट दैट स्पीच का, इसमें हमें टेंस को भी देखना पड़ता है और दूसरी बात भी सेंटेंस को भी देखना पड़ता है। दो चीजें देखनी होती है, टेंस को भी और सेंटेंस को भी। ये चीज है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस सिर्फ टेंस को चेंज करेगा, लेकिन जो सेंटेंस है
अगर सेंटेंस का मुझे पता चलेगा तो मैं लिखना शुरू करूँगा, उसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाना शुरू करूँगा, अगर मेरे को सेंटेंस का पता चलेगा। तो ये चीज़ याद रखना। तभी मैंने आपको सेंटेंसेस की काइंड्स भी बताई थी, हर एक चीज़ बताई थी उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके पास टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट भी हो सकता है वो टेंस, पास्ट भी हो सकता है, कोई भी टेंस यहाँ पे हो सकता है। तो क्या बोलते हैं? ये रिपोर्टेड स्पीच। जैसे यहाँ पे आई एम प्लेइंग है, यहाँ पे आई वॉज प्लेइंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो यहाँ पे, ये टेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सेंटेंस है, सेंटेंस मैंने क्या बताया था आपको? यस, उस साइन को देखना है आपने कि ये साइन कौन सा है। तो सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट काइंड जो है असर्टिव सेंटेंस, पहले वो होगा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा वो? असर्टिव सेंटेंस होगा। और इस सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप होता है। इस निशान को पक्का देखना है। अगर इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आखिर में जो साइन लगा हुआ है उसको देखना है, क्योंकि अगर उसका पता चलेगा मुझे कि कौन सा साइन लगा है तो मैं आगे उसका इनडायरेक्ट स्पीच बता सकता हूँ कि इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा। तो लेकिन यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, और जब आपने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, अब डायरेक्ट को किस पे कर रहा है आपने? डायरेक्ट स्पीच को किस पे कर रहा है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फॉलो कर रहा है आपने? सबसे पहले मेरी बात सुन, ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आपको वहां पर सेज टू है या से टू है, सेज टू ये आपका सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने के बीच में क्या लगा? दैट इज प्रीपोजिशन। तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ना होता, मी नहीं होता, तो टू भी नहीं होता, तब ही सेज का ही सेज नहीं होता, ठीक है। अगर टू है दैट मीन्स देयर इज ऑब्जेक्ट, वहां पे ऑब्जेक्ट है। अगर टू है, अगर ऑब्जेक्ट है तो टू है, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं तो फिर टू का भी कोई मतलब नहीं। ये भी चीज ध्यान रखना है। तो हाँ, तो फर्स्ट केस में अगर आपको सेज टू दिखता है या सेज टू की जगह से टू दिखता है, तो अगर सेज टू है तो एस लगा है, एस लगा दो, नहीं लगा विदाउट एस लगा दो, ठीक है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। फर्स्ट केस में पर्टिकुलरली ये चीज ध्यान में रखना, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड में क्या है? सेकंड में ये है केवल ऑब्जेक्ट ना हो, तो इसका मतलब क्या रहा? सेज का सेज रहा। से टू है, अगर वो से है अकेला, से का से, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू भी नहीं होगा, तो इसका मतलब या तो सेज होगा या से। तो ये किसमें चेंज होंगे? ये इसी में रहेंगे, रिमेन सेम। तो एक चीज ध्यान रख लेनी है, सेज टू टेल्स, से टू टेल, सेज का सेज, से का से, यानी कि विद ऑब्जेक्ट पहले वाला और सेकंड में विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज होगी। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें क्या है? तीसरी बात है कि मैंने अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में यू हैव टू मेक ओनली अ सेंटेंस, वन सेंटेंस आपको बनाना पड़ता है, एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा? इस कामा और इन्वर्टेड कामा को आपने हटाना है और उसकी जगह पे यहाँ पर क्या लगाना है? यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा दैट इज कंजंक्शन। क्या लगाना पड़ेगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम इंटरलिंकिंग वर्ड भी कहते हैं, इंटरलिंकिंग वर्ड भी कहते हैं इसको। और ये क्या करता है? दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, दो वर्ड्स को भी जोड़ता है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कंजंक्शन फर्स्ट केस में कौन सा आएगा? वो आएगा दैट। ये याद रखना, केस फर्स्ट में दैट। ये बताया जाएगा कि क्यों चेंजेस हो रही है। ये पता क्यों चेंजेस हो रही है? क्योंकि ये इस सेंटेंस के आखिर में, रिपोर्टेड स्पीच के आखिर में फुल स्टॉप लगा है, ये तभी ये चेंजेस आ रही है,
ये चीज़ याद रखना कि अगर ये चीज़ें कब चेंज होंगी, अगर आपके सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगा है, यानी कि वो सेंटेंस कौन सा है, पर्टिकुलरली असर्टिव सेंटेंस। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ आपका टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना मेरी बात, ये चीज है। थर्ड में क्या है, टेंस। तो आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट केस में टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता, जो टेंस है वही रहेगा। यानी कि अब ये टेंस कौन सा था रिपोर्टेड स्पीच में, एम लगा हुआ है, यानी इज एम आर लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपका इज एम आर ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। एम है, एम प्रेजेंट रहता है, तो एम के साथ मैंने बताया होगा इज एम आर, तो इज एम आर आएगा। अगर वॉज वर है यहाँ पे तो वॉज वर ही रहेगा, कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा वो वैसा ही, वो चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस ही कौन सा था, दैट इज प्रेजेंट या फ्यूचर। अगर यहाँ पे होता है ना ही सेज टू मी या ही विल से टू मी, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर। आगे वाला टेंस, ये टेंस इस टेंस को चेंज करेगा, तो इधर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो इसका मतलब ये चेंज हो गएंगे। अगर ये प्रेजेंट है प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो टेंस डज नॉट चेंज। फिफ्थ, ये तो जितने भी केसेस होंगे नरेशन में, जितने भी केसेस होंगे अप टू 13 केसेस तक, ये फिफ्थ वाला पोर्शन जो है वो सभी के साथ एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा, कॉमन टू ऑल द केसेस। वो क्या, सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, मैं साथ साथ में अंडरलाइन इसको कर रहा हूं, उसको देख लेना ये इनको। तो सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। इसमें होना चाहिए हमेशा ही ये चेंज असर्टिव सेंटेंस में, यानी कि आखिर में फुल स्टॉप है, तो नेचुरली ये है ये असर्टिव, तो ये भी असर्टिव रहा। ये मैंने क्यों लिखाया, क्योंकि अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव होता तब भी ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस। अगर इंपेरेटिव है तब भी आपने इसको असर्टिव बनाना है, अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है तब भी आपने इसको असर्टिव बनाना है। ये चीज़ें हमें पहले इस सेंटेंस सभी तक मैंने कहा इट इज कॉमन फॉर ऑल द केसेस, ठीक है। तो 6 ये टिपिकल पर्सन्स, पर्सन क्या होते हैं, 1 2, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन्स, ठीक है ना। और याद रखना कि पर्सन्स जो होते हैं ऑफ द किसके, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन होगा, पर्सन्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज, ये चेंज होते हैं, ठीक है। और चेंज होते हैं और इसका रोल क्या है वो चेंज करने का, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस बॉक्स के जरिए, ठीक है। इट शुड रिमेन इन योर माइंड एवर, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये वाला खासकर क्वेश्चन कौन सा, पहले आ गया SON, सन 1 2 3। अब SON सन लिखा तो S फॉर क्या है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर O क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट, N क्या है, नो चेंज, N क्या है, नो चेंज। और 1 क्या है, 1 है आपका फर्स्ट पर्सन, क्या है आपका ये
वन फर्स्ट पर्सन है, टू क्या है दैट इज सेकंड पर्सन, और थ्री क्या है दैट इज थर्ड पर्सन। ये थ्री पर्सन हो गए, ये थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन किसका, ये किसका थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किसका, ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में पाया जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन अगर आपको दिखता है, क्या दिखता है, फर्स्ट पर्सन, अगर किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिखता है तो वो आपने चेंज कर देना है किसमें, सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट किसका, ये तीनों किसके, नीचे वाले सारे के सारे आर एस के, और ये ऊपर वाले एस वाले वो किसके, आर के, आर बी फॉर रिपोर्टिंग। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग मोड। और यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग मोड। रिपोर्टिंग मोड ये है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसका मतलब आई की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। जब ही आ जाएगा, ही के साथ एम लगाते हो क्या, ही के साथ क्या लगेगा, एम भी आएगा, ही के साथ क्या आएगा, तो रहेगा प्रेजेंट ही, कौन कौन सा आएगा, इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, क्या आएगा तीनों में से, तीनों में से कौन सा आएगा, इज, क्योंकि ही के साथ क्या आएगा, इज, आई के साथ एम है। लेकिन जब चेंज हुआ पर्सन सब्जेक्ट में गया, फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट, ये याद रखना, फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये ऑब्जेक्ट में अगर यहाँ पे कहीं सेकंड पर्सन मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा चेंज, और अगर आपको यहाँ पर कहीं थर्ड पर्सन मिलता है तो वो वैसे का वैसे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पे है सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आर, अस, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट में। अगर वो यू, योर, यू है तो ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट में, और ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में। और जो थर्ड पर्सन होगा जितना भी है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इसको भी नोटिस करना आपने। अब ये मैंने आपको पूरा का पूरा फर्स्ट केस का रूल पूरा का पूरा मैंने लिखा दिया। ये पूरा रूल है इसका कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या है, और जब उसको आपने चेंज करना है तो क्या क्या चीज़ आनी है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब किस तरह से आपने सेंटेंस को अब चेंज करना है, किस तरह से चेंज करना है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसको करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है, अब क्या करना है, ही, पहले जब आपको सेंटेंस दिया गया उसको अच्छी तरह से पढ़ो। सबसे पहले देखो कि जो कामा से पहले है वो रिपोर्टिंग मोड है, जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। जब ये चीज़ सेंटेंस की पता चल गई, सबसे पहले आपका मोटिव यही है कि उसमें आर वी यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को, उस रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानो, रिपोर्टेड स्पीच को पहचानो। जब उसको पहचानने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसका आपने ये करके देखो कि जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है आपको क्या दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, ये टेंस कौन सा है, क्योंकि ये टेंस जो है पहले आर वी देखो, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने क्या देखा, उसमें एस भी है यानी कि सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और वर्ब कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में। इसको देखना है, जब मेरे को पता गया कि ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है तो दैट मीन्स मेरे को पता चल गया कि मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। तो जब इतना सा पता चल गया तो आपके दिमाग में ये हो जानी चाहिए बात, इसका यहाँ पे ही आपने एनालाइज कर लेना है कि मेरे को रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नो चेंज, टेंस चेंज नहीं करना, टेंस को मैंने क्या नहीं करना,
चेंज नहीं करना, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब्स। एक बात सीख ली कि मेरे को आगे टेंस चेंज नहीं करना, ये बन गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। देख लिया। अब आप कम टू द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच पे आ जाओ। अब रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले मैंने इधर दिखाया था, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को भी देखना है, सेंटेंस को भी देखना है। और रिपोर्टेड स्पीच में मैंने टेंस देखना है, ये टेंस कौन सा है। टेंस देखने के लिए क्या कर रहा है आपने, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि सब्जेक्ट के आगे वाला वर्ब देखो कि क्या दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। इसका मतलब मेरे को ऊपर चल गया, ये टेंस क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब आपने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, इसका मतलब मेरा प्रेजेंट ही रहेगा। तो यानी कि अगर एम है तो इसका मतलब मैं वहां पे या तो इज लगाऊंगा या एम लगाऊंगा या आर लगाऊंगा, इन तीनों में से जो भी आएगा। वाज नहीं जाऊंगा मैं, कहीं और नहीं जाऊंगा, इन तीनों में से कोई एक जाऊंगा। ठीक है, इज एम आर। तो अब टेंस का बात आ गया मेरे को। अब दूसरी बात बी कौन सा, सेंटेंस। सेंटेंस को करने के लिए मैं एंड में साइन देखूंगा कि साइन कौन सा लगा हुआ है। मैंने साइन देखा, फुल स्टॉप लगा हुआ है। जब मेरे को पता गया कि फुल स्टॉप लगा हुआ है, जहाँ तो ये असर्टिव होगा या ये कौन सा होगा, इम्पेरेटिव होगा, दोनों में से कोई एक। फिर मैंने क्या करना है, देखना है कि असर्टिव अगर है तो असर्टिव के लिए एंड स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है या नहीं है, देयर इज सब्जेक्ट, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। जब ये सेंटेंस मेरे को पता चल गया असर्टिव है, तो मैं लिखना शुरू कर दूंगा यहाँ पे कि असर्टिव है, तो मैं लिखना शुरू करूंगा ही सेज टू कीजिएगा, टेल्स बकायदा रूल दिया हुआ, सेज टू कीजिएगा, टेल्स मी का मी, टू हट गया, टू हट गया, अब टू नहीं आएगा। ठीक है, अगर टू लगा दिया, जितना मर्जी आप सेंटेंस को ठीक करो, गलती मान लीजिए, क्योंकि टू लगाया। जब टेल्स लगा दिया, टेल्स मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिएगा, ये कंजंक्शन कौन सा, दैट। ये मेरे को क्या किसने बताया, ये मेरे को असर्टिव सेंटेंस ने बताया कि ये तब लिख सकते हो। तो ही टेल्स मी दैट लिख दिया। अब आई यहाँ पे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आप पर्सन पे आ जाओ, पर्सन पे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट। आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज, फर्स्ट पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखो, वन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, टू के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, थ्री के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नो चेंज। तो आपका ये वन है, तो फर्स्ट पर्सन है, चेंजेस टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही का एक्स होगा, तो ही आ गया। अब बताओ, ही के साथ एम आएगा, एम आ सकता है, ही के साथ आ सकता है, नहीं, ही के साथ क्या आएगा, इज। तो ही इज प्लेइंग, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो। तो दिस इज द वे टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको फॉलो करना है, ये आपका फर्स्ट केस है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।